हेलो गाइस, आज की हम वीडियो में बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज लेनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होते क्या हैं। ये दो तरह पे बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट और कन्वेंशंस पर। ये कुछ तरह के रूल्स होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर प्रिपेयर या फिर रिकॉर्ड करने के लिए लिए जाते हैं। इसको जनरली एक्सेप्टेड काउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है, जिसको गैप शॉर्ट में कहा जाता है। ये दो तरह पर बेस्ड होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इनको क्लासिफिकेशंस भी कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, या फिर टाइप्स भी कहते हैं। आइए हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट रूल्स होते हैं और ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है सेपरेट या फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसमें एंटिटी का क्या मतलब है? पहचान। मतलब बिजनेस और ऑनर, ये दो तरह अलग अलग गवर्नमेंट के नज़र में अलग अलग होते हैं। ये दोनों लीगल होते हैं। जो बिजनेस होता है वो होता है जैसे हमारा ब्रांड का नेम हो गया। ऑनर क्या होता है? जो ऑनर होता है जो उसको ओपन किया होता है। इसके एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये क्या होता है। कोई भी हमारी पर्सनल इनकम है, जो एक्सपेंसेस है वो अलग अलग होते हैं, जो एक्सपेंसिव हमने खर्च किए होते हैं कंपनी पे। सेकेंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसमें मेजरमेंट क्या होता है कि मापना, मनी को मापना, मनी की फॉर्म में मापना। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो मनी की टर्म्स में होते हैं। इसमें क्या क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जैसे कि वर्कर्स की कमज़ोरी, आत्मविश्वास नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेकर आते हैं, उसको नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसेप्ट मतलब कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है वो हमने लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो ऐसे ही सोचता है कि हाँ, हमें लॉन्ग टर्म हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए, ये 5 साल के बाद बंद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ड्यूल एक्सेप्ट। ड्यूल मतलब डबल। इसके अंदर क्या आता है कि दो पहलू होते हैं, जैसे हमने डेबिट और क्रेडिट होते हैं। हमें किसी से लेना भी है और उसके बदले में कुछ देना भी है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जैसे हमने किसी सेलर से मशीन ली है, तो उससे हमने मशीन ली है, ये हमारा असेट है। अब सेट प्लस हो गया। हमने कैश भी दिया है उसके बदले में, हमारा असेट माइनस हो गया है। और जो सेलर है उसके मशीन जो है वो माइनस, असेट माइनस हो गया है और कैश जो है प्लस हो गया है। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट कंसेप्ट। सिर्फ हम इसमें ओरिजिनल कॉस्ट ही देखते हैं, जो कोई हमने चीज़ खरीदी थी उसकी ओरिजिनल या फिर एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, सिर्फ हमने इसमें वही देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि हमने एक कार खरीदी है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 15 लाख है। तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी होगी? 2000। पेट्रोल कितना लगा, टैक्स कितना लगा, तो टोटल कितना हो गया? 15,06,000 कॉस्ट। इसे कहते हैं कॉस्ट कम। नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग को मापने का एक वो होता है, पीरियड होता है। जैसे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, एक साल के अंदर हम इसको मेज़र करते हैं। आइए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि एक साल हमने 1 जन से 31 जन हमारे क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्या क्या हमें फ़ायदा हुआ है, हमें कि क्या क्या नुकसान हुआ है, ये सारे हम ये रिकॉर्ड करते हैं एक टाइम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट इसके नाम से ही पता चलता है कि मैचिंग मतलब किसी को मैच करना है। हमारी रेवेन्यू मतलब इनकम जो एक्सपेंसिव है उनके साथ मैच होने चाहिए। जैसे कि हमने एक कंपनी पे जैसे कि हमने कंपनी के $2000 लगाया है, तो उस पर उसका मटेरियल जो है $500 का है, तो हमारी ये हो गई है, हमने खर्च किया एक्सपेंसिव। जो हमारा रेवेन्यू है, इनकम जो है उसके आसपास आनी चाहिए, $4000 है। ठीक है, ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? समझौता है, प्रथा है, व्यवहार है, जो हमारी पहले से ही होती आ रही हैं उसी वही होती हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्डेड नहीं होती। फर्स्ट क्या होती है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट मतलब एक सारता, जो हमने पिछले साल किया होता है वही फॉलो करना होता है रूल को। ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर हमने चेंज कर लिया, नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हमने करना होता है। नेक्स्ट क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन मतलब कि जो हमने पहले से ही विचार कर लेना चाहिए कि हाँ, हमें इसमें फ्यूचर में लॉसेस के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमारे प्रॉफिट के। नेक्स्ट क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ
फुल डिस्क्लोज़र भी कहते हैं और इसको डिस्क्लोज़र वैसे भी कहते हैं। इसको डिस्क्लोज़र होता है खोलना, पर्दाफाश करना, कि हमारे जो एक्चुअली में हो रहा है इन्फॉर्मेशन है वो देनी चाहिए यूज़र को। नेक्स्ट इज़ कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियल मतलब ज़रूरी चीज़ें ही रिकॉर्ड करनी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करें माय चैनल। और आपको अगर अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप रीड भी कर सकते हैं ब्लॉग पे जाकर, और वॉच भी कर सकते हैं। आपको फ्री में